A well-constructed timetable establishes a rhythm and a routine, said by Stephen Hawkins. जी हाँ दोस्तों, अगर आपका टाइम टेबल बहुत सही तरीके से बना है तो आपका जो पढ़ने का रिदम है, आपका जो पढ़ने का रूटीन है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा और सक्सेस आ जाएगी। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि विनीत सर, आप टाइम टेबल बताइए, व्हाट वाज योर टाइम टेबल, आप कैसे पढ़ते थे, टाइम टेबल का क्या वैल्यू है, टाइम टेबल से क्या फायदा है। दोस्तों, चाहे जंग हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आर्मी हो, रूटीन, सिस्टम, रेगुलेशन या टाइम टेबल हर जगह जरूरी होता है। और दोस्तों, टाइम टेबल सिर्फ इंसानों के पास नहीं होता, जानवरों के पास भी होता है। आपने देखा होगा कि जो मुर्गा है उसकी सुबह की बांग 4 बजे आती है, पक्षी सुबह चहचहाना शुरू करते हैं, अगर आपके घर में पेट डॉग है तो वो सुबह 5 बजे आपको उठा देता होगा। दोस्तों, टाइम टेबल जिंदगी का पार्ट है। अब सवाल आता है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल का मतलब ये तो है नहीं कि 24 घंटे बस डिवाइड कर दो। किस तरीके से टाइम टेबल बनाएं ताकि वो इफेक्टिव हो, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो, उसका बहुत महत्व हो और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं टाइम टेबल की हम बात कर रहे हैं। द बेस्ट टाइम टेबल, द बेस्ट टाइम टेबल, मैंने अपना टाइम टेबल उठाया है क्योंकि हर इंसान का अपना टाइम टेबल होता है। ये बात आप सबसे पहले याद रखिएगा। मैं एक टीचर हूं, मैं आपको एक साफ बात और सच बात ही बताना चाहता हूं। अपना टाइम टेबल हमेशा खुद बनाना चाहिए, अपना टाइम टेबल दूसरे से नहीं मांगना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि विनीत सर, हम आपका टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हैं। नहीं, मेरा क्या रूटीन है, मेरी ऑफिस टाइमिंग कब है, मेरी बाकी जिम्मेदारियां कैसी हैं, वो मैं जानता हूं, वो आप नहीं जानते, तो मेरा टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन क्या मैं अपना टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर सकता हूं? जी हां दोस्तों, मैं अपना टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर सकता हूं और वही आज मैं इस वीडियो के तरीके से करना चाहता हूं, वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं। आपको मेरा टाइम टेबल मिलेगा। और बिफोर आई टॉक, इससे पहले कि मैं टाइम टेबल के बारे में बात करूं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि टाइम टेबल और सिलेबस स्ट्रेटजी दो अलग चीजें हैं। तो ये मत सोचेगा कि सिर्फ टाइम डिवाइड करना ही होता है, सिलेबस स्ट्रेटजी भी बनानी होती है कि किस पर्टिकुलर समय में आप क्या पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। हम जैसे आपके लिए सामने स्लाइड्स हैं, द बेस्ट टाइम टेबल, हम चलते हैं सबसे पहले मेरे टाइम टेबल के सामने। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पे जो टाइम टेबल है, सबसे पहले बड़ी चीज आपके सामने ये है कि मेरा टाइम टेबल हमेशा सुबह 3 बजे से स्टार्ट होता है। ये मेरा आइडियल टाइम है। इसके पीछे एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे छोटी सी स्टोरी ये है, मैं जिस वक्त एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मेरे कंपटीशन के अंदर सामने वाला जो स्टूडेंट था, जो मेरे कंपटीशन के अंदर पढ़ रहा था या जिसका मेरा बहुत कंपटीशन होता था बचपन में दोस्तों का, वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था। मुझे लगता था कि ये 4 बजे उठ के पढ़ रहा है और अगर मैं 4 बजे उठ के मैं पढ़ता हूं तो इसकी और मेरी रेस तो बराबर होगी। मैं इससे अलग हूं, मैं इससे डिफरेंट हूं। मैंने 2 घंटे पहले उठना शुरू कर दिया, 2 बजे उठना शुरू कर दिया। तो ये जो 3 AM टाइम टेबल है, ये वो इंस्पिरेशन वहां से है, क्योंकि न जाने कितने बच्चे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं। इसलिए मैं 3 बजे उठता हूं क्योंकि मुझे 1 घंटे एडवांस होने का, 1 घंटे आगे होने का साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है। तो आज अगर मेरे कंपटीशन में एक टॉपर पढ़ रहा है जो सुबह 4 बजे उठता है, तो मेरा पहला विक्ट्री उसके सामने, मेरी पहली जीत उसके सामने ये होगी कि मैं पढ़ने में उससे 1 घंटा आगे हूं। साइकोलॉजिकल विक्ट्री कहते हैं, साइकोलॉजिकल एडवांसमेंट कहते हैं। मैं सुबह 3 बजे उठता हूं, ये मेरा रूटीन है पढ़ने का। नेट JRF के एग्जाम की ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं, अभी भी सुबह 3 बजे उठता हूं, लेकिन नेट JRF के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। जी हां दोस्तों, पूरे भारत में एक टीचर सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाता है और वो आपके सामने है 3 AM क्लब। फ्रेंड्स, 3 बजे उठने का फायदा, 3 से 7 पूरे 4 घंटे, 4 आवर्स, ये वो टाइम होता है कि जब बाहर जानवर भी सो रहे होते हैं, कोई नहीं उठा होता है। पिन ड्रॉप साइलेंस, आपको अपनी धड़कन सुनाई देगी, आपको अपनी सांसों की आवाज सुनाई देगी। ये वो समय होता है जब आप ढंग से पढ़ सकते हैं, शांति से पढ़ सकते हैं और आपका दिमाग डबल एनर्जी से काम करता है क्योंकि वो रेस्ट कर चुका होता है। और सबसे बड़ी चीज, एक अलग एनर्जी, एक अलग मोटिवेशन आती है। हम 3 बजे उठे हैं, हम आधी रात को उठे हैं, तो हम क्यों उठे हैं? 3 से 7
मैंने रिवीजन की बात की है। रिवीजन का मतलब यह है कि आपने जो पिछले दिन पढ़ा था, लास्ट दिन पढ़ा था, अगले दिन सुबह 3 बजे उठ के 3 से 7 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर दीजिए। अरे आपने पिछले 12 घंटे में क्या पढ़ा, 18 घंटे में क्या पढ़ा। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा सा पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, कहते हैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, स्वाति नक्षत्र से अमृत की बूंद गिनती है। अगर वो सांप के ऊपर गिरती है तो नागमणि बन जाती है, सीप के ऊपर गिरती है तो मोती बन जाता है, और अगर वो एक स्कॉलर के ऊपर गिर जाए तो वो विद्वान बन जाता है। तो आप 3 बजे उठिए, आप ब्रह्म मुहूर्त से भी 1 घंटा पहले उठिए, क्योंकि ये 4 घंटे का रिवीजन आपकी मेमोरी इतनी शार्प कर देगा। दोस्तों, आपके सामने ऑन कैमरा खड़ा हूं मैं। 3 से 7 पढ़ने के कारण मेरी जो मेमोरी है आज भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी है। जो एक बार पढ़ लिया वो छप गया, जो एक बार देख लिया वो यहां फिक्स हो गया। सो रिवीजन 3 से 7 4 घंटे अनइंटरप्टेड, कोई व्यवधान नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। जो मैरिड लड़कियां हैं, जो ऑफिस गोइंग हैं, मैं जानता हूं थोड़ा ऑफिस में जरूर परेशानी होगी, नींद आएगी, लेकिन 2 से 4 दिन परेशान होगे, 5वें दिन आदत पड़ जाएगी। जिन महिलाओं के बच्चे हैं घर में, 3 से 7 पढ़िए, कोई डिस्टरबेंस नहीं, सब सो रहे हैं, कोई ट्रबल नहीं। आपका जो 4 घंटे का समय बहुत यूजफुल होगा। इसके बाद देखिए 7 से 9 का समय जो आपका है वो रूटीन है, वो चाय नाश्ते का समय है, फ्रेश होने का समय है, नहाने का समय है, पूजा पाठ का समय है। आप अरदास कर सकते हैं, अजान पढ़ सकते हैं। इन सारी समय चीज़ों के लिए हमने 2 घंटे निकाले। 2 घंटे, ये मत सोचिएगा, कभी भी टाइम टेबल बनाते वक्त मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ आधा घंटा निकालूंगा। चाहता तो मैं भी आपको 7 से सीधा 7:30 या 8 लिख सकता था, लेकिन टाइम टेबल वो बनाओ जो आपके काम आए। ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है जो दीवार पे चिपका रह जाए। 90% लोग टाइम टेबल बनाते हैं जो दीवार पे चिपका रह जाता है और कभी फॉलो नहीं होता। तो कभी भी टाइम टेबल ऐसा बनाना ही नहीं जो आपके दैनिक रूटीन में आड़े आए, यानी कि व्यवधान उत्पन्न करे। अब मैं 7 से 9 फिर आपको अगर पढ़ने का टाइम टेबल दे दूं तो टेक्निकली आप नहीं पढ़ पाओगे, और अगर एक बार टाइम टेबल टूटा तो आदत पड़ जाएगी टाइम टेबल तोड़ने की, और फिर आप दिशाहीन हो जाओगे क्योंकि आपने रूल्स तोड़ दिए। तो 7 से 9 2 घंटे नाश्ता करिए, रेडी होइए, प्रेयर करिए, फैमिली के साथ समय डालिए। उसके बाद जो लोग वर्किंग नहीं हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वर्किंग नहीं था उस टाइम, आप 9 से 12 नए टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब समय कम है, एग्जाम पास में है आपके पास, तो आपने जो भी नए टॉपिक आज तक नहीं पढ़े हैं वो 9 से 12 देखना शुरू कर दो। ये 3 घंटे चूंकि आपने रेस्ट कर लिया है, आपको एनर्जी मिल चुकी है, प्लस लंच से पहले का समय आपका समय, एनर्जी है, नहा के आए हैं, रेडी हो रखे हैं, अच्छे से बैठिए, नए टॉपिक को फोकस करिए और उसको रीड करिए। रीड करते वक्त एक हाइलाइटर या एक पेंसिल का प्रयोग कीजिए। एक हाइलाइटर या पेंसिल आपका समय बचाएगा। सेलेक्टेड लाइंस को आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। रिवीजन के वक्त ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। उसके बाद दोस्तों 12 बजे से लेके 2 बजे का फिर मैंने 2 घंटे का समय दिया है, और उसका एक सिंपल सा रीजन है कि 12 से 2 लंच का समय होता है, 12 से 2 पावर नैप का समय होता है। दोस्तों ऐसा तो सिंपल सी बात है कि जो आदमी 3 बजे उठेगा उसको नींद तो आएगी। तो अगर शरीर नींद मांगता है तो हम उसे नींद देंगे, लेकिन अपने अकॉर्डिंग। लंच करने के बाद वैसे भी नींद आती है, कहते हैं कि खाना खा के थोड़ा रेस्ट जरूर कर लेना चाहिए वॉक करने के बाद। तो आप 12 बजे के आसपास खाना खाइए, 12:30 तक वॉक करके भी फ्री हो जाइए, 1 घंटा पावर नैप दीजिए। मैं क्या करता था, किताब को अपने ऊपर रख लेता था, किताब की खुशबू बहुत अच्छी आती है। इस बात पर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर किताब की खुशबू आपको अच्छी लगती है। मैं किताब ऊपर रख के आंखें बंद करता था, नींद आ जाएगी, पावर नैप आ जाएगा, क्योंकि 3 बजे उठोगे तो नींद वैसे ही आ जाएगी। लेकिन 2 घंटे से ज्यादा नहीं, 2 बजे नहीं तो 2:15 2:30 तक तो उठ ही जाना। मैं जानता हूं आंखें दर्द होंगी, सर चकराएगा, लेकिन यही तो वो रीजन है, यही तो जंग है। अगर आसान है तो जंग कैसी, और अगर आसान है तो सक्सेस बड़ी भी नहीं होगी। दोस्तों 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपको राइटिंग वर्क करना है, और राइटिंग वर्क किस पे करना है, नए टॉपिक्स पे। नया टॉपिक, यहां से टॉपिक यहां तक का चेंज कर लो। अब आप सोचोगे कि यार विनीत पांडे सर ने ये क्यों कहा कि 2 से 5 राइटिंग वर्क करना है। 2 से 5 इसलिए राइटिंग वर्क करना है क्योंकि चाहे कोई इंसान हो या जानवर,
लंच करके दोपहर में आदमी को कहीं न कहीं एक नींद आनी शुरू हो ही जाती है, एसी ठंडा लगने लग जाता है, बिस्तर अच्छा लगता है सोने के लिए। तो अगर आप बिस्तर पे लेट के पढ़ रहे हो तो वो आपकी इफेक्टिव रीडिंग नहीं है। पेन पेपर का इस्तेमाल करिए। क्यों? क्योंकि दिमाग रीड भी कर रहा है, आपसे राइट भी करवा रहा है और आपको वापस उसको मेमोराइज करवा रहा है। जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं उन्हें लिख के याद करना चाहिए। 2 से 5 एक आलस्य का समय होता है। आपने सुना होगा, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलस है तो विद्या कहाँ है? आप आलसी हैं तो नो नॉलेज। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम। और अगर विद्या नहीं है, विद्या यानी कि पढ़ाई, विद्या नहीं है तो धन नहीं है। अधनस्य कुतो मित्रम, धन नहीं है तो भैया दोस्त नहीं है। अमित्रस्य कुतो सुखम, और अगर दोस्त नहीं है तो सुख कहाँ है? तो सबसे पहले 2 से 5 जो आलस का समय है, इसमें अपने आप को चेयर पे बिठाओ, टेबल पे बिठाओ, चेयर टेबल पे आ जाओ, बैकबोन एकदम सीधी, पेन हाथ में। अगर नहीं भी राइटिंग वर्क करना है तो अंडरलाइन करो, लेकिन अपने आप को फोर्स करो। और हाँ, इसमें खास करके जिन लोगों को ब्लैक कॉफी पीनी है, दिस इज द टाइम टू ड्रिंक ब्लैक कॉफी। नींद उड़ जाएगी, आप ब्लैक कॉफी लेके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, 5 बजे के बाद यहां पे हमने 1 घंटे का समय दिया है। आप समझ ही गए होंगे, इवनिंग चाय वगैरह के लिए हमारे पास 1 घंटे का समय होना चाहिए, जरूरी है। 6 से 9 ये मेरा टाइम था, 6 से 9। इसमें यह होता था कि मुझे पता है रात को डिनर से पहले मेरे को क्या टॉपिक पढ़ना है। और दोस्तों, मेरी इंडिविजुअल स्ट्रेटजी, मैं 8 बार नेट डबल JRF हूं, तो शायद मेरे सक्सेस स्पीक करती है, मेरी सक्सेस बोलती है, अनाउंस करती है। मेरा इंडिविजुअल स्ट्रेटजी ये था कि शाम को 6 से 9 टफेस्ट टॉपिक पढ़िए। टफेस्ट टॉपिक क्यों पढ़ना है? टफेस्ट टॉपिक 6 से 9 ही क्यों पढ़ना है? ऐसे टॉपिक को 6 से 9 बजे क्यों पढ़ना है जो बहुत टफ है? बताता हूं क्यों। क्योंकि 6 से 9 जब आप उस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे और डिनर करेंगे, आपको है नींद लेनी। 10 बजे आपको लेना है साउंड स्लीप। आंख बंद करिए, अपना मनपसंद लाइट म्यूजिक लगाइए और सो जाइए। लाइट म्यूजिक मतलब जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, ये मत सुनना। और टोनी कक्कर तो गलती से मत लगा देना, वरना कुर्ता काला 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 हो जाएगा और सब भूल जाओगे। लाइट म्यूजिक मतलब सम सूदिंग म्यूजिक। हो सके तो भगवान की कोई आरती लगा लो, या जो पुराने 90s के प्यारे प्यारे सॉन्ग होते हैं वो लगा लो, या धिनचक पूजा तो मत लगा लेना। लेकिन आपने लाइट मूड, लाइट म्यूजिक, साउंड स्लीप ली है। 6 से 9 आपने टफेस्ट टॉपिक पढ़ा है। क्यों पढ़ाया था मैंने आपको 6 से 9 टफेस्ट टॉपिक? क्योंकि दोस्तों, आप दोबारा से चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। 6 से 9 आप पढ़ के सोए हैं टफेस्ट टॉपिक। उठेंगे कब? 3 बजे। 3 से 7 वही टफ टॉपिक आप 4 घंटे रिवाइज करेंगे। जो पढ़ के सोए हो वो उठने के बाद दोबारा पढ़ दोगे। कौन उस टफ टॉपिक को आपके मेमोरी से निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा तरीका है, फुल प्रूफ तरीका। टफेस्ट चीज पढ़ के सो, उठते ही पहले 4 घंटे उसी को ढंग से याद कर लो। तरीका काम का है, डबल JRF ऐसे नहीं आया है। नाउ वी गो फॉर समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज को आपको ध्यान देना है, टाइम टेबल के साथ कुछ चीजों का आपको बलिदान करना होगा। जो बलिदान करेगा वो जीतेगा। बलिदान परम धर्म है, सुना है ना आपने? तो बलिदान करने वाला वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर है वही धरती को जिएगा, धरती के सुख भोगेगा। सूरज बई जको रात्रि छाती फाड़ निकल सी, एक मारवाड़ी लाइन है, राजस्थान के इतिहास में आती है। सूरज वही है जो आसमान का सीना चीर के निकलेगा। और कोई भी महान गाथा सेक्रीफाइस के बिना शुरू नहीं होती है। आपका सेक्रीफाइस नंबर 1, ये इंस्टाग्राम रील्स आपका टाइम टेकिंग है। फेसबुक अपडेट्स आपका टाइम टेकिंग है। इंस्टाग्राम पता नहीं चलता दोस्तों कब 5 मिनट के लिए ऑन किया था और 25 मिनट हो गए। गिल्ट भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा। ये हमारा पता क्या है, एग्जाम से रिलेटेड कॉन्शियसनेस है। हम इंस्टाग्राम भी चलाएंगे, 2 घंटे टाइम वेस्ट करेंगे और गिल्ट भी हमें हमारा ही दिमाग देगा। फिर लगेगा क्या किया यार, टाइम वेस्ट कर दिया यार। इंस्टाग्राम फेसबुक डीएक्टिवेट करो। 1.5 महीने की बात है ना, डीएक्टिवेट करो। डीएक्टिवेट करने का रीजन, भाई छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस हटानी जरूरी हैं। दिमाग से जब कचरा साफ होगा तभी तो नॉलेज आएगा। डीएक्टिवेट एवरी सोशल मीडिया थिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। नंबर 2, स्विच ऑफ योर मोबाइल। अगर आप
महिला हैं, अकेले रहती हैं, तो आप स्विच ऑफ मत कीजिए, आपके पेरेंट्स घबरा जाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन, अगर आप घर में हैं, सेफ हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करके पढ़ो। आप बोलोगे सर स्विच ऑफ करने से क्या रीजन है? व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है या मोबाइल कॉल एक ऐसी चीज है जो हमें एक कॉन्शियस मेमोरी देती है कि अभी किसी का मैसेज आ गया होगा, अभी किसी का कॉल आया होगा। अगर मेरा मोबाइल ऑन है और मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे एक कॉन्शियसनेस रहती है कि यार किसी का कॉल तो नहीं आया, कल किसी ने कॉल का प्रॉमिस किया था वो कॉल तो नहीं आ गया, लेट्स सी किसी ने कोई इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप तो नहीं भेजा है, मैंने किसी से कल झगड़ा किया था उसका रिप्लाई आया कि नहीं आया। ये कहां पे है? ये दिमाग में है। दिमाग क्या कह रहा है? सामने किताब है, और दिमाग क्या कह रहा है? व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आ गया, अरे कॉल तो नहीं आ गई, इसका मतलब भैया स्विच ऑफ कर दो। नहीं जी, कोई कॉल नहीं आ सकता, कोई मैसेज नहीं आ सकता, फोन मैंने बंद करा है। 2 घंटे स्विच ऑफ कर दो, फोन की आत्मा को भी शांति मिलेगी कि भैया ने आज मेरे को थोड़ा स्विच ऑफ किया है, उसको शांति से छोड़ दो, उसको अपने आप को रिबूट करने दो ढंग से। और वो 2 घंटे आपको पता है नो डिस्ट्रैक्शन, चुपचाप पढ़ लो। इफेक्टिव तरीका है, मैं करता हूं, फोन स्विच ऑफ करके पढ़ता हूं। अदरवाइज मुझे कॉन्शियस नहीं रहती है कि स्टाफ का फोन आ रहा है, टीचर का फोन आ रहा है, दोस्त का फोन आ रहा है, फैमिली का फोन आ रहा है, और नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, हम फोन को उठा के देखते हैं कि भाई जिंदा तो हो, मर तो नहीं गए। ये नहीं करना है, फोन ऑफ कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेट जेआरएफ के स्टूडेंट हो, एक ऐसी एज है, या तो शादियां हो रही हैं या होने वाली हैं, या एंगेजमेंट हो गई है, या नॉर्मल रिलेशनशिप चल रहे हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप कोई गलत चीज नहीं है, अच्छी बात है, आपको आपके मन चाहे लोग मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने के बजाय ऐसे फोन को पकड़ के बालकनी में चांद देखते हुए 2 बजे तक बैठे हो, तो भैया एग्जाम भूल जाओ। सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बाबू सोना को टाटा कर दो, या बाबू सोना को समझाओ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे बात कर सकते हैं, सुबह 10 मिनट या शाम को 10 मिनट, या जो आपको स्लॉट्स खाली हैं उसमें बात करो। बट आपकी प्रायोरिटी क्या है? सक्सेस। अगर आपकी सक्सेस नहीं है तो ना बाबू काम आएगा, ना सोना काम आएगी। सफलता आपके हाथ में, पैसा कितना है, करियर में सर्टिफिकेट्स कितने हैं और चांसेस कितने आगे बढ़ने के, उससे डिसाइड होता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो अपने बाबू सोना या दोस्तों को या महिला मित्रों को या बॉयज फ्रेंड्स को समझाओ उनको कि हम पढ़ रहे हैं, हमें समय दीजिए, हमें हमारा स्पेस दीजिए, क्योंकि अगर हम पढ़ लेंगे, करियर में कुछ कर लेंगे तो हमारे लिए ही बेहतर होगा। इसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ और चीजें देखनी है, वो ये है, प्रेयर्स कीजिए। जब भी डर लगे, घबराहट हो, ये नेट नहीं होगा तो क्या होगा, करियर में कुछ नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, फेल हो गई तो क्या होगा, प्रेयर्स कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, चाहे अल्लाह से कीजिए, चाहे भगवान से कीजिए, चाहे क्राइस्ट से कीजिए, चाहे गुरुद्वारे जाइए। लेकिन प्रेयर्स आपको मोटिवेट करती हैं। जब डर लगता है तो ऊपर वाला याद आता है, तो उस ऊपर वाले को क्यों ना हम पढ़ाई के समय भी याद करें, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो सुख में भी भगवान को याद कर लेते हैं, पढ़ते वक्त भी याद कर लेते हैं। 5-10 मिनट की प्रेयर आपको साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस दे देगी। मैं हमेशा गायत्री मंत्र और जो सरस्वती माता का जो विद्या मंत्र है जो हम पढ़ते हैं, वो मैं लगातार पढ़ के पढ़ाई शुरू करता था। ये मेरा रूटीन था। आज भी मैं किताबें पढ़ने जाता हूँ या चीज़ें करता हूँ, या जब भी पूजा करता हूँ, अपनी लाइब्रेरी की तरफ अगरबत्ती लेके जरूर जाता हूँ, क्योंकि मुझे आज जो भी मिला है मेरी किताबों के कारण मिला है। दोस्तों, लाइट फूड, एग्जाम टाइम आ रहा है, दबा के नहीं खाना है। दबा के खाओगे भैया, दबा के नींद आएगी, नींद दबा के आएगी तो कोई रूटीन भी आपका काम नहीं आएगा। याद रखना, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणम। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना है, यानी कि सोए उठे और पढ़ने में लग गए। ऐसा नहीं कि जी खर्राटे मार रहे हैं घर में, सब चोरी वोरी हो गई, मैं तो उठे ही नहीं। काक चेष्टा, रिपीट करो, रिवीजन करो। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान, सिर्फ मछली पे ध्यान होता है। अल्पाहारी, कम खाइए, लिमिटेड खाइए, सादा खाना खाइए। अगर डकारें आ रही खूब, आपको एसिड बन रहा है, आपने खूब स्पाइसी खाया है, तो आप चेयर पे बैठ के तो नहीं पढ़ सकते। प्लस गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ दो, घर से भाग जाओ, नो।
गृह त्यागी मतलब मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, दुनियादारी, बाबू सोना, फेसबुक, इंस्टा, ये छोड़ के पढ़ो विद्यार्थी जो पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण है ये। और ये है आपका अंतिम मोटिवेशनल सॉन्ग्स। पर ये याद रखना कि ऐसा ना हो कि दो घंटे से मोटिवेशनल सॉन्ग चल रहा है, पढ़ाई 10 मिनट हो रही है। 2 घंटे पढ़िए, जब डिप्रेशन आने लगे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए। मैं मम्मी को बहुत याद करता था, अपनी माता जी को बहुत याद करता था पढ़ते टाइम। तो मुझे ये सोचता था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो मैं अपनी माँ के लिए आया हूँ। करियर बनेगा तो उनके लिए कुछ करूँगा। तो मैं कोई ना कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता था कि नहीं, मैं वापस जाऊँगा तो सक्सेस के साथ जाऊँगा। मोटिवेशनल सॉन्ग्स आपको मोटिवेट कर देंगे, एनर्जाइज कर देंगे, बट इसका रूटीन याद रखना, मैक्सिमम 1 सॉन्ग। ऐसा ना हो कि पता लगा जी 2 घंटे से मोटिवेशनल सॉन्ग ही चल रहे हैं, ये नहीं करना है। 1 सॉन्ग है। अब आपके पास है सबसे अच्छी चीज सबके सामने। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि विनीत सर ने हमारी टेंशन्स को रिड्यूस किया है, तो इस बोर्ड पे लिखा है इफ यू लव द प्रेजेंटेशन। आप मुझे अपना प्यार दे सकते हैं सब्सक्राइब के थ्रू। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है, सब्सक्राइबिंग का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप कभी भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे। क्योंकि एग्जाम डेट्स भी क्लैश होने के चांसेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है नेट की डेट्स चेंज हो जाती हैं, कई बार ऐसा होता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, तो हम उस पर इमीजिएटली वीडियो डालते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको आपके मोबाइल के स्लाइड पे ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है। और हाँ, मुझे ये है कि गिनती बढ़ते देख के मुझे पता चलेगा कि रोज कुछ न कुछ दिल में जरूर जीतता हूं। तो अगर आज मैंने आपका दिल जीता है, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।